हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोर कॉर्नर्स कंप्लाइंस सर्विसेज। अपनी लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था टीडीएस रिटर्न कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स वेबसाइट के थ्रू। आज हमारा टॉपिक है जो वेरियस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में रिलैक्सेशन दी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी कोविड-19 पैंडमिक हुआ है उस रिलेशन में, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। हमने उसे फोर फोर फाइव पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे आप देख सकते हैं। फर्स्ट इनकम टैक्स, सेकंड जीएसटी ओब्लिक इनडायरेक्ट टैक्स, थर्ड कस्टम्स एंड फोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि एमसीए आरओसी जनरली हम कहते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इनकम टैक्स पे। जैसा आप जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 की रिटर्न की ड्यू डेट 31 मार्च 2020 थी। वो अब एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने 30 जून 2020 कर दी है। तो आपके पास 3 मंथ एडिशनल टाइम दे दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद हम आते हैं सेकंड रिलैक्सेशन पे। जो आधार और पैन को लिंक करना होता है एसएससी को, उसकी ड्यू डेट भी पहले 31 मार्च 2020 थी। वो बढ़ा के गवर्नमेंट ने उसे कर दिया है 30 जून 2020। अगर आप 30 जून 2020 तक इसे पैन और आधार को लिंक नहीं करेंगे तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, मतलब आप उसे ये यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपको उसे एक्टिवेट कराना पड़ेगा। थर्ड रिलैक्सेशन पे आते हैं हम। जैसा आप जानते हैं, विवाद से विश्वास स्कीम इनकम टैक्स लेकर आया था, जो किसी का अगर अपील्स पेंडिंग है, ऑब्जेक्शंस लगा रखे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट ने थोड़ी रिलैक्सेशन दिया था। उसमें पहले प्रोविज़न ये था कि आपको 31 मार्च तक अगर आप टैक्स पे कर देते हैं तो आपको कोई एडिशनल अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। अब उन्होंने एक रिलैक्सेशन दिया है कि आप 31 मार्च जो पहले डेट थी उसकी जगह 30 जून 2020 तक टैक्स पे कर देते हैं, तो आपको वो जो 10% पहले एडिशनल अमाउंट देना होता था वो अब नहीं देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी रिलीफ है एसएससी के लिए, जो भी इस स्कीम में जाना चाहते हैं। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ रिलैक्सेशन पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो पहले ड्यू डेट्स थी, जैसे नोटिस, अगर कोई नोटिस इशू करना है, इंटीमेशन इशू करनी है इनकम टैक्स को, कोई नोटिफिकेशन अगर निकालना है, अप्रूवल ऑर्डर, सैंक्शन ऑर्डर, फाइलिंग ऑफ अपील, स्टेटमेंट एप्लीकेशन या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो जिसकी टाइम लिमिट 20 मार्च से लेकर 29 जून तक एक्सपायर हो रही थी, पहले कोई भी इंटीमेशन हो, नोटिस हो, तो इस पीरियड के बीच में जो भी अगर कोई पहले एक्सपायरी डेट थी जिसकी, वो अब बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। मतलब कोई भी अगर नोटिस इशू होने की डेट थी आपकी बीच में 20 मार्च से लेकर 29 जून तक, तो वो उसकी एक्सटेंडेड टाइम लिमिट है 30 जून। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रोविज़न पर। फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, इक्वलाइजेशन लेवी, जिसकी पेमेंट आपने 20 मार्च से 30 जून 2020 के बीच में अगर आप करते हैं, तो आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पर, वो पहले 18% या 12% था, मगर उसकी जगह आपको रिड्यूस्ड रेट 9% पे देना पड़ेगा। तो ये भी काफ़ी बड़ी रिलैक्सेशन है। ये आपको हाफ रेट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जैसे 18 था वो आपका 9% हो गया है। और कोई भी आप टैक्स पे करते हैं तो उस पर लेट फीस या पेनल्टी नहीं चार्ज की जाएगी, कोई भी रिटर्न फाइल करते हैं इस पीरियड के बीच में 30 जून तक। इसका नेसेसरी सर्कुलर और
अमेंडमेंट जो आई है उसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके बाद हम आते हैं जीएसटी ओब्लिक इनडायरेक्ट टैक्स पे। सबसे पहला रिलैक्सेशन है, अगर किसी एसएससी का एनुअल टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से कम है, तो उसकी जो GSTR 3B की रिटर्न है फॉर द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल एंड मई, उसकी ड्यू डेट एक्सटेंड करके लास्ट वीक ऑफ जून 2020 कर दी गई है। और इसमें भी जो लास्ट प्रोविज़न था, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, कि आपको इंटरेस्ट, लेट फ़ी और पेनल्टी नहीं चार्ज की जाएगी आप अगर लास्ट वीक ऑफ जून 2020 तक 3B फाइल कर देते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल एंड मई। सिमिलरली जैसे अभी हमने आपको बताया कि 5 करोड़ से लेस वाले टर्नओवर के लिए था, अब मैं बात कर रहा हूँ जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो उसके लिए मार्च अप्रैल एंड मई 20 की रिटर्न लास्ट वीक ऑफ जून में फ़ाइल कर सकते हैं। बट यहाँ पे उनके लिए एक प्रोविज़न गवर्नमेंट ने लगा दिया है कि उन्हें इंटरेस्ट एट द रेट 9% पे करना पड़ेगा फ्रॉम 15 डेज आफ्टर ड्यू डेट। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि है 18% पर एनम। बट यहाँ पे लेट फ़ी पेनल्टी नहीं चार्ज की जाएगी अगर आप 30 जून तक कंप्लाइंस कर देते हैं। तो आपने देखा कि 5 करोड़ से कम वालों के लिए इंटरेस्ट नहीं है, 5 करोड़ से अबव वालों के लिए इंटरेस्ट है। इसके बाद हम आते हैं उन डीलर्स के लिए जो कंपोजिशन स्कीम के अंडर रिटर्न फाइल करते हैं। उनके लिए भी लास्ट वीक ऑफ जून 2020 रिटर्न की डेट कर दी गई है। और जो ये कंपोजिशन स्कीम में जो डीलर हैं उन्हें जो पेमेंट करनी होती है वो मार्च एंडिंग क्वार्टर की बाय 18 तक जो CMP 8 आपको फाइल करना होता था, तो उसके लिए भी आपको रिलैक्सेशन दे दी गई है। वो भी लास्ट वीक ऑफ जून 2020 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं कंपोजिशन डीलर्स वाले भी। इसके बाद हम आते हैं GST एनुअल रिटर्न्स के ऊपर। GST एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 18-19 की ड्यू डेट पहले थी 31 मार्च 2020, उसे भी एक्सटेंड करके लास्ट वीक ऑफ जून 2020 कर दिया गया है, मीन्स 30 जून 2020। नेक्स्ट प्रोविज़न है कि जैसे इनकम टैक्स में हमने देखा था कि ड्यू डेट नोटिस इशू करने की, कोई स्टेटमेंट, एप्लीकेशंस, रिपोर्ट जो भी 20 मार्च से लेकर 29 जून 2020 में फॉल करते हैं, तो उनकी एक्सटेंडेड ड्यू डेट जो इशू करने की है डॉक्यूमेंट्स वो है 30 जून 2020। इसके लिए भी नेसेसरी सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस इशू हो चुके हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अगला प्रोविज़न है जो सबका विश्वास स्कीम आई थी, तो उसमें पेमेंट की जो डेट है वो एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दी गई है। इसमें आपको अगर आप 30 जून तक पे कर देते हैं तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पार्ट कस्टम्स का। कस्टम्स में पहले जो क्लियरेंस होती थी वो कुछ फिक्स टाइम के लिए होती थी, मगर अब गवर्नमेंट ने 24/7 क्लियरेंस स्टार्ट कर दी है 30 जून तक, जो गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। कस्टम्स में भी जो कोई भी नोटिफिकेशन, अप्रूवल ऑर्डर, सैंक्शन ऑर्डर, कोई भी डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट जिनकी ड्यू डेट 20 मार्च से लेकर 29 जून तक थी, तो उसकी एक्सटेंडेड ड्यू डेट 30 जून कर दी गई है। इसके बाद हम आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रिलैक्सेशंस पे। सबसे पहला रिलैक्सेशन दिया है कि आपका कोई भी आप कोई कंपनी है जिसे कोई फॉर्म फाइल करना था, आपने एनुअल फाइलिंग नहीं की ROC की, किसी भी लास्ट ईयर की या उससे पिछले साल की, या कोई फॉर्म फाइल करना आपसे रह गया, जिसकी अगर आप फाइल अब करते तो उसकी लेट फीस के साथ आप फाइल करते,
और गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया कि आप अगर 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में अगर कोई भी प्रीवियस फॉर्म जो फाइल नहीं हो पाया उसे फाइल करेंगे तो आपकी लेट फीस नहीं लगेगी। ये वन टाइम मॉरिटोरियम पीरियड दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कोई भी अगर नॉन कंप्लाइंट कंपनी है, एलएलपी है, तो वो इसका बेनिफिट ले सकती है और फॉर्म फाइल कर सकती है। सेकंड हमारा रिलैक्सेशन है कि कंपनीज को बोर्ड मीटिंग्स करनी होती हैं हर क्वार्टर में एक, विद इन पीरियड ऑफ 120 डेज। तो वो गवर्नमेंट ने उसमें एक्सटेंशन दिया है कि उसमें 120 डेज़ के अलावा 60 डेज़ और एक्सटेंशन दे दिया गया है 30 सितंबर तक। इसके बाद हम आते हैं कैरो 2020 पे, जो कि एप्लीकेबल पहले होना था फर्स्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से, जो पहले गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था, मगर कोविड-19 की वजह से उसे डिले कर दिया गया है। अब वो एप्लीकेबल होगा आपका फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से। अगला हमारा रिलैक्सेशन है शेड्यूल 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एटलीस्ट वन मीटिंग हेल्ड करेंगे जिसमें नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होंगे। हमें रिलैक्सेशन अब ये दी गई है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं अगर वो एक मीटिंग नहीं भी कर पाए तो इसे वायलेशन नहीं माना जाएगा। इसके बाद अगला प्रोविज़न है जो डिपॉजिट रिजर्व क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि 20% था, मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 था, और जो मैच्योर हो रहे थे बिफोर 30 अप्रैल 2020 वो भी 30 जून तक ये कंप्लाइंस कर सकते हैं। इन्हें भी 2 मंथ का टाइम पीरियड दे दिया गया है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट रिलैक्सेशन पे, जो रिक्वायरमेंट होती है कि 15% ऑफ डिवेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, तो वो इन्वेस्टमेंट करनी होती है आपको स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट में। उसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल थी, तो उसे भी आप 30 जून तक अब कंप्लाई कर सकते हैं। अगला प्रोविज़न है जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज होती हैं उन्हें डिक्लेरेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल करना होता है विद इन 6 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जो कोविड-19 की वजह से नहीं फाइल कर पा रहे हैं उन्हें एडिशनल 6 मंथ दिए गए हैं कि वो जो INC 20A फॉर्म होता है इसके लिए वो फाइल कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रोविज़न है जैसे कोई भी इंडियन कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं अगर फॉरेनर हैं तो मिनिमम उनका 182 डेज़ इन इंडिया रहना ज़रूरी है। मीन्स आपको कंपनी में एटलीस्ट 1 रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो इसका अगर इस पीरियड के ड्यूरिंग अगर कोई वायलेशन हुआ है तो वो वायलेशन नहीं माना जाएगा। गवर्नमेंट ने उसके लिए रिलैक्सेशन दी है। इसके बाद लास्ट हमारा रिलैक्सेशन है जो थ्रेशोल्ड लिमिट है अंडर सेक्शन 4 ऑफ IBC 2016 वो 1 करोड़ कर दी गई है, पहले जो 1 लाख थी। इससे जो छोटी MSMEs थी वो इसमें कवर नहीं होंगी। इसमें ये भी आगे प्रोविज़न में दिया गया है कि ये जो प्रोविज़न है उसे रिकंसीडर करेंगे 30 अप्रैल के बाद, और इसमें फर्दर रिलैक्सेशन भी दे सकती है गवर्नमेंट। तो ये थे हमारे आज के जो रिलैक्सेशंस थे वो हमने डिस्कस किए। होप आपको पसंद आया होगा आज का हमारा वीडियो। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, subscribe and share. Thank you very much.